अच्छी घटना नहीं हुई देश के लिए। हीरानंदानी ने उन्होंने क्लियर ये नहीं कहा कि पैसे मैंने इसलिए दिए क्योंकि ये पर्सन पूछवाने थे मैंने और मैंने उसके बदले में पैसे दिए हैं। कि इसकी जांच हुई है अडानी के खिलाफ, अपोजिशन के लीडर भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी और भी बोल रहे हैं, सारा देश बोल रहा है। उस एक आदमी के लिए क्या क्या करेगी सरकार? तुरंत इलेक्शन कराए जाएं उसी सीट पे, महुआ मोइत्रा उसे भी भारी मतों से जीतेगी। फिर क्या ये पूरी पार्लियामेंट जिन्होंने यस कह के उसको बाहर करवाया, क्या वो सारे इस्तीफा दे देंगे क्या? महुआ मोइत्रा इस मामले में अच्छा काम किया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। मेजॉरिटी द्वारा अन्याय किया गया है। महुआ मोइत्रा ने जब प्रश्न पूछा है, लोग खुश हैं। क्योंकि उसने एक व्यापारी को एक्सपोज करने की कोशिश की। जनता तो महुआ मोइत्रा के साथ है, बिल्कुल महुआ मोइत्रा के साथ नाइंसाफी हुई, उसके साथ नहीं हुई, देश के लोगों के साथ हुई है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से सदन में उथल पुथल मचा हुआ है और अब जो है नई खबर यह है कि महुआ मोइत्रा को सांसदी से हटा दिया गया, उनकी सांसदी रद्द कर दी गई है। आज का टाइम यह है कि अगर आपने कुछ बोला तो तुरंत सांसदी रद्द कर दी जाएगी। सर, क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द कर दी गई है, क्या कहेंगे? देखो, ये अच्छी घटना नहीं हुई देश के लिए। क्यों अच्छी घटना नहीं हुई? इसमें क्या है, इसमें कोई स्पष्ट आरोप ये नहीं रखे गए सामने कि पैसे के बदले में क्वेश्चन रखे हैं। यहाँ पे महुआ मोइत्रा के सामने जो एलिगेशन लगाए हैं हीरानंदानी ने, जो भी उनका कोई फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड के कहने से, एक दोस्त के कहने से, एक नागरिक के कहने से कोई भी पार्लियामेंटेरियन या कोई भी विधानसभा का मेंबर पर्सन पूछ ही लेता है। पूछने चाहिए अगर उनके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन है। और बेसिकली जो हल्का सा जो लिख के दिया, एफिडेविट दिया या क्या दिया मिस्टर हीरानंदानी ने, उन्होंने क्लियर ये नहीं कहा कि पैसे मैंने इसलिए दिए क्योंकि ये पर्सन पूछवाने थे मैंने और मैंने उसके बदले में पैसे दिए हैं। गोल मोल उसमें लिखा है। उस आधार पे किसी मेंबर पार्लियामेंट को की सदस्यता ख़त्म करना अपने आप में उन लोगों के प्रति अपराध हैं जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरा, पैसे का जब क्या है, हमारे यहाँ जो समिति थी, एथिक्स कमेटी जो थी, जिसने उनके बयान लिए, और कम से कम उस कमेटी ने भी कंप्लेनेंट को बुलाना चाहिए था। और कंप्लेनेंट के सामने दोनों को, महुआ मोइत्रा को भी, आखिरकार वो पार्लियामेंटेरियन है, वो तो एक खाली व्यापारी आदमी है। बड़ा आदमी कौन है देश के नज़रों में? देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसको के सामने उसको बुलाना चाहिए था, जिसने उसके खिलाफ एफिडेविट दिया है, जिस एफिडेविट के आधार पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई है। वहाँ उसको बुलाया नहीं गया और खाली पैसे के बदले में क्वेश्चन उठाने। अब कितने लोग हैं, कई एमपीओ ने बताया है कि भाई आईडी देना अलग बात है। आईडी देना जब अलग बात है जब मैं तो कुछ पूछता ही नहीं, मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं और मैंने आईडी दे दी। जैसे अपना एटीएम कार्ड किसी को दे के नंबर दे दिया, जो मर्जी पैसे निकाले, मुझे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने आईडी दी थी। अगर इकोनॉमिकल जस्टिस, प्रियम्बल में क्या लिखा है, देश के लोगों के साथ पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस की गारंटी देता है ये संविधान। अब यहाँ इकोनॉमिकल जस्टिस कैसे हुआ? वो इकोनॉमिकल इनजस्टिस की बात उठा रही थी देश के सामने कि कैसे एक व्यापारी जो सरकार के नज़दीक बताते हैं जिसको, और दूसरा व्यापारी जो सरकार के नज़दीक नहीं है, वो कहीं एक ही मामले में व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा तो है, प्रतिस्पर्धा तो होनी चाहिए। देश में कानून है कि कोई भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उसके लिए कानून बनाया है, उसके लिए कमीशन बनाया हुआ है यहाँ पर देश में। अब प्रतिस्पर्धा जिसके साथ है वही तो बताएगा कि किसी सरकार के चहेते आदमी ने क्या गड़बड़ की है, सरकार ने उसको क्या फेवर किया है। इसलिए वो पर्सन किसी से पूछा जाए जो इस देश के लोगों के हित में हो, ताकि इकोनॉमी किसी मोनोपोली ना हो जाए, किसी एक के पास सारा धन संचय ना हो जाए देश का। इसलिए कोई आदमी उसमें बात बताता है, कोई भी एनीवन, उससे पूछ के क्वेश्चन फ्रेम करना इस हर पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ड्यूटी भी है, विधानसभा के लोगों की भी ये ड्यूटी है कि देश के हित में ऐसे सारे काम। और कैसे पता चलेगा? जितना बड़ा कोई बिजनेसमैन है उसके बारे में कौन बताएगा? दूसरा बिजनेस सिमिलर जो आदमी व्यापार करते हैं वही बताएंगे ना इसमें गड़बड़ कहाँ हुई है, इसमें किसने हेल्प करी है, किसने इलीगल काम किया, किसने इलीगल बेनिफिट उठाया, किसने इलीगल तरीके से टेंडर में हेल्प की है किसी एक आदमी की। तो ये सारी बातें आफ्टर ऑल, ये सरकार, सरकारी पैसा, सरकार के संसाधन ये देश के हैं, ये सरकार के नहीं हैं, देश के लोगों के लिए है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी बात पूछते हैं वो देश के लोगों के हित में है। बात ये देखनी चाहिए थी
कि महुआ मोइत्रा जिस चीज़ के लिए जनप्रतिनिधि है वो संविधान के प्रति सजग है कि नहीं, और संविधान के प्रियम्बल के प्रति वो कितनी डेडिकेटेड है। उसने इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए कि इकोनॉमिकल जस्टिस में कोई गड़बड़ है और इसीलिए वो प्रश्न पूछे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रोसीजर जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के आधार पे खाली सज़ा देना बिल्कुल गलत है, न्यायालयों की दृष्टि में भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि लॉ ऑब्जेक्ट क्या है किसी काम का, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रोसीजर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रोसीजर है किसी प्रोसेस को स्मूथली चलाने के लिए, मगर फिर भी अगर उस प्रोसीजर से कोई स्मूथली काम नहीं हो रहा और किसी आदमी ने उससे डेविएट कर दिया मगर ऑब्जेक्ट को हासिल कर लिया, तो दैट इज़ ग्रेट। तो महुआ मोइत्रा इस मामले में अच्छा काम किया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना चाहिए था। और फिर उसने रिकमेंड कर दिया एथिक्स कमेटी ने किसी बात को, और रिकमेंड करने के बाद असली सज़ा देनी है कि नहीं देनी है उस पर तो बहस होनी भी चाहिए, उसका दोष कितना है कितना नहीं है। तो ये एक तरह से मेजॉरिटी द्वारा अन्याय किया गया है। मेजॉरिटी द्वारा अन्याय में शिकार हो गई। मेजॉरिटी द्वारा अन्याय क्यों बोल रहा हूँ मैं? हाँ। क्योंकि जो एथिक्स कमेटी है उसमें सत्ता पक्ष के ज़्यादा लोग हैं और दूसरे कम हैं, तो उन्होंने बिना विवेक का उपयोग किए हुए कहीं और से हो सकता निर्देश हों, जैसा कि लोगों का सोचना है कि उन्होंने वो फैसला ले दिया उनके खिलाफ और इतना इमीडिएटली लिया। इस देश में इतना इमीडिएटली कोई काम नहीं हो रहा, कोर्टों में तो इतना इमीडिएटली फैसले नहीं हो रहे, कोर्टों में भी समय सीमा है कहीं केसेस में, मगर उस समय सीमा से भी बढ़ के तो यहाँ डेटें मिल रही हैं देश में। और महुआ मोइत्रा को इतना जल्दी उसमें बाहर निकालने की जल्दबाजी से ये शो होता है कि मकसद जो था निकालने का वो अल्टीरियर मोटिव के साथ था। ये क्लियर देश को नज़र आ रहा है और ये लोकतंत्र के लिए खिलाफ है और लोकतंत्र के हक में नहीं। मेजॉरिटी, एथिक्स कमेटी की मेजॉरिटी और पार्लियामेंट की मेजॉरिटी, दिस इज़ इनजस्टिस डन बाय द मेजॉरिटी। दिस ये देश के लिए बहुत ही गलत कार्य हुआ, बहुत गलत है। क्योंकि हमेशा किसी चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करें, उसको डिफाइन करें या उसका इंटरप्रेट करें, तो वो होना चाहिए किसके पक्ष में? इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, बंधुता, भाईचारा देश में और फ्रीडम, लिबर्टी के पक्ष में और लोगों के पक्ष में। अब ये लोगों के पक्ष में नहीं हुआ। लोग तो खुश थे, महुआ मोइत्रा ने जब प्रश्न पूछा है लोग खुश हैं। हाँ। क्योंकि उसने एक व्यापारी को एक्सपोज करने की कोशिश की और जिसको लोग और देश के लोग समझते हैं कि वो गलत बेनिफिट उठाता है सरकार से, तो उसको एक्सपोज करने के लिए जनता तो महुआ मोइत्रा के साथ है। आज महुआ मोइत्रा दोबारा इलेक्शन लड़ेगी, अब तो उससे भी ज़्यादा हीरो बन गई वो इस मामले से, क्योंकि वो उसके बावजूद भी दबंगई से बोली। अगर उसका बोलना बंद करना था, सही मायने में वो अपराधी थी, तो उसको कम से कम मौका पूरा मिलना चाहिए था। ओपन डिबेट ये देश देखता और वो जो प्रश्न उठते वो दिखाने चाहिए थे। ऐसे मामले में मैं तो ये कहूँ, इवन उसकी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट भी जो वहाँ रिकॉर्ड हुई है वो पूरे देश के सामने रखनी चाहिए। दिस इज डेमोक्रेसी, लोग इसके मालिक हैं, कोई एथिक्स कमेटी, कोई पार्लियामेंट मालिक नहीं है देश की। और ये बड़ा भारी अन्याय हुआ जो लोकतंत्र के लिए बड़ा भारी खतरा है। इस समय तमाम लोग जो हैं आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं रमेश बिधूड़ी से। रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ भी किया उसके लिए कुछ नहीं किया गया और चेयरपर्सन के लिए भी सवाल उठा रहे हैं जिस तरीके से कि चेयरपर्सन बायस्ड हो गए हैं। ये देश की मेजॉरिटी आवाज़ उठा रही है और देख भी रहा है। चेयरपर्सन को जितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे राज्यसभा है चाहे लोकसभा है, वो दिखाई नहीं देते। इसलिए न्याय करना ही नहीं है, न्याय होता हुआ दिखाई देना चाहिए, लोगों को महसूस होना चाहिए। वो उसके विपरीत हो रहा है काम। और हम तो देख रहे थे, अब हो सकता है अधूरा देखा हो हमने, जब स्पीकर ने ये कहा कि जो यस करने वाले यस करें, जो ना करने वाले ना करें, और उन्होंने यस करने वालों की आवाज़ उन्होंने गर्दन तक नहीं उठाई अपनी और नीचे मुंह करके कह दिया हाँ यस करने वालों की आवाज़ ज़्यादा और ये पास है। और उन्होंने क्या कहा कि पार्लियामेंट में जो रूल है जिस तरह से पहले हुआ है, मैं तो उसी परंपरा पे चल रहा हूँ, वो गलत था। पहले परंपरा ये थी, अगर जब सोमनाथ चटर्जी का उन्होंने बहाना बनाया, अरे भाई सोमनाथ चटर्जी ने भी गलत किया होगा तो आप भी गलत करोगे, ठेकेदारी मिल गई गलत काम करने की, आपको सुधारने का मौका नहीं है क्या? समय के साथ डेमोक्रेसी मजबूत होनी चाहिए, कमज़ोर होनी चाहिए। समय के साथ जूरिस्प्रूडेंस एनरिच होना चाहिए कि नहीं, प्रो पीपल होना चाहिए कि नहीं, या प्रो गवर्नमेंट होना चाहिए, प्रो पीपल होना चाहिए। इसका हर काम इस देश का प्रो पीपल होना चाहिए।
महुआ मोइत्रा को हटाने से पहले ये ध्यान करना चाहिए था पार्लियामेंट को और एथिक्स कमेटी को। सी रिप्रेजेंट पीपल ऑफ दिस कंट्री, लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करती है, और वो जो बात करती है, वो जो क्वेश्चन उसने रेज किया है, एक भी उसके क्वेश्चन से एक भी उसका क्वेश्चन झूठा हो और जिसने गलत आरोप हो तो किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराओ ना उन प्रश्नों की और उन उत्तरों की। क्या वो उसने जो आरोप लगाए हैं या जिससे पूछ के भी लगाए हैं, इस देश के हर पार्लियामेंटेरियन को, हर विधानसभा के मेंबर को ये हक है इस देश के किसी भी नागरिक से पूछे, इवन देश से बाहर के लोगों से पूछे हमारे देश में क्या गड़बड़ चल रही है, किस तरीके से हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी नहीं। कोई उसको सजेस्ट करता है भाई ये गड़बड़ है आपके, तो प्रश्न पूछ ले तो क्या कर लिया। और यहाँ पे तो गोदी मीडिया को क्या करें हैं कि गोदी मीडिया में खुद वो लोग बैठे हुए हैं अंदर, वो डायरेक्ट करते हैं क्या खबर चलानी, कैसे चलानी है। और सोशल मीडिया जो है, इवन सारी पार्टियां अपना अपना IT सेल बनाए हुए हैं, क्या कर रहे हैं वो काम, वो वही काम कर रहे हैं ना कि देश को गुमराह कैसे करना है। तो ये बिल्कुल महुआ मोइत्रा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसके साथ नहीं हुई, देश के लोगों के साथ हुई है, उसकी पार्लियामेंट के लोगों के साथ हुई है। और एक तरीके से पुराने मामले में जो पैसे के बदले में क्वेश्चन पूछने वाला मामला था, उसमें तो पैसे के लाइव सबूत थे, रिकॉर्डिंग थी। यहाँ तो पैसे देने वाला आदमी कह रहा है मेरी फ्रेंड थी, मैंने इस पर पैसे खर्च किए। अब फ्रेंड से तो बातें होती हैं और एक दूसरे से ये भी बात होती है क्या ठीक चल रहा है क्या गलत चल रहा है। अगर वो वही व्यापार कर रहा है जो अदानी कर रहा है, तो इसमें क्या जुल्म हो गया। पर्सन पूछने से क्या दिक्कत है बेटा। अब पर्सन जो आदमी पूछता है वो देश हित में तो होंगे, या तो ये साबित करो ये देश हित में पर्सन नहीं थे, या ये साबित करो जो पर्सन रेज किए थे वो झूठे थे, या पर्सन जांच करो कि इसकी जांच हुई है अडानी के खिलाफ। अपोजिशन के लीडर भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी और भी बोल रहे हैं, सारा देश बोल रहा है। उस एक आदमी के लिए क्या क्या करेगी सरकार, इस बात का आरोप है। और हमारे जैसे कोई भी आदमी इस बात को रेज करता है या बोलता है, आप लोग कोई सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया पूछ लेता है, ये वो लोग नहीं बोलते, दरअसल ये देश बोलता है। हमारे जैसे तो लोग एक तरह से प्यादे या चेहरे हैं ना देश की जनता के ही। हम अपने पास से कोई बना के या हमारा कोई रिश्ता हो या कोई जानकारी हो, हमारा तो सब लोगों का, पूरे देश के लोगों का अपने देश के प्रति प्यार, देशभक्ति है। इसीलिए उनको हर वो बात बुरी लगती है जिससे लोकतंत्र की हत्या होती है, जिससे न्याय की हत्या होती है। महुआ मोइत्रा में सरेआम हमारी पार्लियामेंट के जरिए देश में न्यायिक व्यवस्था की, इकोनॉमिकल जस्टिस की हत्या की गई है। जो इकोनॉमिकल जस्टिस के लिए प्रश्न पूछे गए थे, उस आदमी को रास्ते से हटाने का काम किया है। अगर तुरंत इलेक्शन कराए जाएं उसी सीट पे, महुआ मोइत्रा उससे भी भारी मतों से जीतेगी। फिर क्या ये पूरी पार्लियामेंट जिन्होंने यस कह के उसको बाहर करवाया, क्या वो सारे इस्तीफा दे देंगे? क्या देना चाहिए उन लोगों को? ये एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से महुआ मोइत्रा को तुरंत उनकी सांसदी रद्द की गई और जितना जल्दी एक्शन लिया गया, उस पर सवाल उठता है कि आखिर ये किन षड्यंत्रों का हिस्सा है। और मुझे ये लगता है, हाँ। अगर आज ही मुझे पता चला है कि उसने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट को, महुआ मोइत्रा ने, मुझे लगता है अगर सही तीव्र गति से काम करे तो ये उनकी भी सांसदी बहाल होगी। ये पहली बार होगा देश में। जिस तरीके से राहुल गांधी की सांसदी बहाल हुई थी, उन्हें भी रद्द कर दिया गया था और उसके बाद उसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया और उनकी सांसदी वापस हुई। और अब महुआ मोइत्रा पर कुल के लिए ये कहा जा रहा है कि उनकी भी जब सुनवाई होगी तो विश्वास है कि उनकी सांसदी वापस दे दी जाएगी। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।